दोस्तों सोचो, एक दिन सुबह आप उठे हो और आपके घर पर नॉक होती है। डोर खुलता है और सामने खड़ी है सीबीएसए, कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी। वो कहते हैं पैक योर बैग्स, आपका रिमूवल ऑर्डर फाइनल हो गया है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं तो यहाँ काम कर रहा था, मैं तो स्टूडेंट था, मैं रेफ्यूजी केस में अपील डाली थी, लेकिन जवाब मिलता है अब वक्त खत्म हो गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं दोस्तों, ये रियलिटी है 2025 की कनाडा की। और आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के नए डिपोर्टेशन ट्रेंड के बारे में। रेफ्यूजीज जिनके क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं, स्टूडेंट्स जिनका पीआर अप्रूव नहीं हुआ और टेम्परेरी रेजिडेंट्स जिनका स्टेटस खत्म हो रहा है, क्या सबको डिपोर्ट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कनाडा अब वो मुल्क नहीं रहा जहां लोग सेफ फील करते थे? आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, नंबर्स के साथ, सिस्टम के अंदर जाकर और रियल एग्जाम्पल्स के जरिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये किसी का कल भी हो सकता है। 2025 कनाडा इमिग्रेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साल है। जब 2020-2023 तक कनाडा इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहा था, अब 2025 में गवर्नमेंट का फोकस टेम्पररी रेजिडेंस कम करने पर है। 2025 के हाफ तक सीबीएसए ने 12,000 से ज्यादा डिपोर्टेशन इन्फोर्स किए, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस असाइलम सीकर्स और फेल्ड रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के थे। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट नाम का बिल C2 इंट्रोड्यूस हुआ है जून 2025 में। इस बिल के तहत अगर कोई कनाडा में 1 साल से ज्यादा रहता है और उसका असाइलम क्लेम अभी तक पेंडिंग है, तो उसको हियरिंग मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो लोग यूएस के जरिए कनाडा आए और 14 दिन से ज्यादा यूएस में रुक गए, उनके रेफ्यूजी क्लेम अब रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कनाडा और यूएस के बीच सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट के तहत 2025 में 3000 प्लस असाइलम सीकर वापस यूएसए भेजे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ लेकर यहां आए थे। कनाडा हमेशा अपने आप को एक रेफ्यूजी फ्रेंडली नेशन के तौर पर देखता है, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स। सबसे ज्यादा इफेक्टेड ग्रुप अभी रेफ्यूजीज और रिजेक्टेड क्लेमेंट्स हैं। नॉर्मली जब कोई बंदा कनाडा आता है और असाइलम क्लेम करता है, तो उसका केस इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड IRB के पास जाता है। वहां से 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहली जो है, अप्रूव्ड पीआर मिल जाता है, सेफ हो जाते हो। दूसरा है रिफ्यूज्ड, अपील कर सकते हो रेफ्यूजी अपील डिवीजन में। तीसरा है फाइनल रिफ्यूज, जब अपील भी रिजेक्ट हो जाए तब सीबीएसए आता है पिक्चर में। अगर कोई बंदा फाइनल रिफ्यूजल के बाद भी कनाडा में रहता है, उसके लिए रिमूवल ऑर्डर एक्टिव हो जाता है। सीबीएसए फिर 3 स्टेप फॉलो करता है। पहले नोटिस भेजते हैं वॉलंटियर डिपार्चर ऑप्शन के लिए, फिर इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। अगर बंदा कोऑपरेट नहीं करता तो इन्फोर्समेंट होती है फोर्स डिपोर्टेशन के लिए। 2025 में रेफ्यूजी डिपोर्टेशन केसेस बढ़ गए हैं। 2025 में रेफ्यूजी डिपोर्टेशन रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं। सीबीएसए ने कंफर्म किया है कि ऑलमोस्ट 50% डिपोर्टेशन असाइलम सीकर्स या रिफ्यूज क्लेमेंट्स के हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि सिस्टम अब ज्यादा एग्रेसिवली रिमूवल इन्फोर्स कर रहा है। कई लोग 4-5 साल तक कनाडा में हैं, उनके बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हैं, उनका घर यहाँ होता है, लेकिन जब फाइनल रिफ्यूजल मिलता है, सीबीएसए कहती है यू मस्ट लीव। लोग अपील करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, लेकिन वो प्रोसेस भी मंथ्स लगाता है। तब तक कई लोग डिटेंशन में चले जाते हैं। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये इंसानी कहानियां हैं दोस्तों। ये एक पाकिस्तानी फैमिली थी टोरंटो में, 7 साल से यहां थी, उनका क्लेम रिजेक्ट हुआ। उनके 3 बच्चे यहां बॉर्न एंड रेज थे। सीबीएसए ने उनको 30 दिन दिए। ऐसे हजारों केसेस हैं जहां लोग अब अनसर्टन फ्यूचर में हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स की, क्योंकि ये ग्रुप भी बहुत मुश्किल में आ गया है। 2023 से 2024 तक कनाडा ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया, लेकिन हाउसिंग क्राइसिस और जॉब शॉर्टेज के बाद गवर्नमेंट ने 2025 में
न्यू लिमिट्स लगा दी। स्टडी परमिट एप्लीकेशंस 30% कम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। 2025 में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पीजीडब्ल्यूपी होल्डर्स के लिए न्यू रिस्ट्रिक्शंस आई। सबको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा। टीआर टू पीआर पाथवे टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट अब लिमिटेड हो गया है, सिर्फ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और प्रोविंसेस के लिए ओपन है। अब सवाल यह है कि जिन स्टूडेंट्स का पीआर रिजेक्ट होता है क्या उन्हें डिपोर्ट किया जाता है? टेक्निकली यस, बट नॉट इमीडिएटली। अगर आपका पीआर एप्लीकेशन रिफ्यूज होता है तो अब आपका टेम्परेरी स्टेटस मैटर करता है। अगर आपका स्टडी या वर्क परमिट अभी भी वैलिड है, आप लीगल हो। अगर एक्सपायर हो गया और पीआर भी रिजेक्ट, तो आप टेक्निकली आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हो। सीबीएसए तब रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकता है, लेकिन रिमूवल तभी एग्जीक्यूट होता है जब अपील ऑप्शंस खत्म हो जाए, कोई एचएनसी या टीआरपी पेंडिंग ना हो। पहले एक साल में स्टूडेंट्स को स्टेटस रिस्टोर करने का चांस मिल जाता था। अब आईआरसीसी और सीबीएसए दोनों मिलके बैकलॉग काम करने के लिए स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर किसी का स्टेटस खत्म हुआ, उनको वॉलंटरी डिपार्चर का लेटर मिल सकता है। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते, उनके अगेंस्ट एनफोर्समेंट एक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक रियल केस एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक स्टूडेंट जिसका पीआर अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास रिजेक्ट हुआ, उसने एक्सटेंशन मिस कर दी। सीबीएसए ने उनको रिमूवल नोटिस भेजा विद इन 60 डेज। वो अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अप्लाई कर रहा है। इसलिए 2025 के बाद स्टूडेंट्स भी सेफ जोन में नहीं है। अगर पीआर रिजेक्ट हुआ तो उनको अपनी स्टेटस रिन्यूअल और लीगल स्टे का ख्याल रखना जरूरी है। 2025 के इमिग्रेशन लेवल्स प्लान के हिसाब से परमानेंट रेजिडेंट के टारगेट कम किए गए हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट स्टूडेंट विजिटर वर्कर्स के नंबर्स कट डाउन करने का प्लान है। गवर्नमेंट कह रही है वी नीड टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन एंड हाउसिंग। बड़ी जल्दी गवर्नमेंट को ये सब याद आया है। मतलब कनाडा अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। सिर्फ वही लोग रह सकेंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है जॉब स्किल या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का, और अनफॉर्चुनेटली जिनके केसेस वीक हैं उनके लिए रिमूवल का चांस बढ़ गया है। क्या सबको डिपोर्ट किया जाएगा? नहीं दोस्तों, हर किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सिस्टम अब ऐसा ही सोच रहा है कि सबको डिपोर्ट करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कौन सेफ है? जिनके पीआर या असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है विद इन लीगल टाइम, जिनके पास वैलिड परमिट है, जिनके पास एचएनसी या जुडिशनल रिव्यू है, जिनके रिमूवल टेम्पररी सस्पेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल गाजा, अफगानिस्तान, सूडान जैसी क्राइसिस कंट्रीज के लोग। अच्छा, रिस्क में बेसिकली कौन कौन है जिसमें पॉसिबल है कि रिजेक्टेड क्लेमेंट्स जिनकी अपील खत्म हो गई हो, एक्सपायर्ड वीजा होल्डर्स जिनका स्टेटस रिस्टोर नहीं हुआ, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स वाले लोग। सीबीएसए मिस रिप्रेजेंटेशन डिटेक्ट करके तो डायरेक्ट डिपोर्ट कर रहे हैं भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करें आप लोग। ओवरस्टेड स्टूडेंट वर्कर्स विदाउट वैलिड एक्सटेंशन। सीबीएसए ने अपना काम अब बिल्कुल क्लियर कर दिया। इनफोर्स रिमूवल्स फास्टर कर दिए हैं। पहले जहां 2-3 साल लगते थे डिपोर्टेशन, अब वो टाइमलाइन मंथ तक कम कर दी गई है। अब बात करते हैं होप की। क्या अब भी कोई चांस बचा है? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल चांस है। ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एजेंसी एप्लीकेशंस। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है लेकिन आपने कनाडा में फैमिली, जॉब या इमोशनल रूट्स बना लिए हैं, तो आप एचएनसी फाइल कर सकते हो। इसे डिपोर्टेशन टेम्पररीली स्टॉप हो सकती है। अगर आपको वापस भेजने से आपको जान का खतरा हो, वॉर जोन, परसिक्यूशन एक्सेट्रा, तो पीआरआरए फाइल करो। ये सीबीएसए को रोकता है डिपोर्ट करने से जब तक रिजल्ट नहीं आता। अगर सीबीएसए रिमूवल स्केड्यूल करे, आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हो। अगर मैं हर प्रोविंस में लीगल एड और रेफ्यूजी एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, जैसे कि टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी, सब जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं फ्री या लो कॉस्ट पे। बहुत ही लो कॉस्ट हो जाती है फिर। कुछ केसेस में अगर आप वॉलंटियरली जाते हो तो आपका रिकॉर्ड क्लीन रहता है, फ्यूचर में री एंट्री का चांस रहता है। ऑथराइजेशन टू रिटर्न टू कनाडा, फोर्स डिपोर्टेशन से ये बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि सारी कश्तियां जल गई हैं तो खुद ही चले जाइए, इससे पहले कि आपको
कंट्री से निकाला जाए। अगर 2 साल 2026 और 2027 कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज और टाइट करेगा, टेम्परेरी रेजिडेंट्स के कैप और कम होंगे, डिपोर्टेशंस और स्ट्रीमलाइन होंगे, रेफ्यूजीज अप्रूवल टफ होंगे, स्पेशली उनके लिए जो यूएस के थ्रू आए। लेकिन पॉजिटिव साइड यह है कि कनाडा फिर भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स और जेन्युइन रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करेगा। फैमिली रीयूनिफिकेशन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अभी भी ओपन रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए न्यू पीआर पैथवेज आ सकते हैं, लेकिन हाईली सिलेक्टिव, ये याद रखिएगा, हाईली सिलेक्टिव। यानी कनाडा खुला तो रहेगा लेकिन स्ट्रिक्ट फिल्टर्स के साथ। दोस्तों, कनाडा एक ड्रीम है, लेकिन हर ड्रीम के पीछे रियलिटी भी होती है। जब तक आपका स्टेटस लीगल है सब ठीक लगता है, लेकिन एक दिन अगर सीबीएसए का लेटर आ जाए दुनिया हिल जाती है। मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग अवेयर हों, टाइम पे एक्शन लें और अपनी जिंदगी का प्लान स्मार्टली करें। अगर आपका पीआर रिजेक्ट हुआ है, घबराना मत, लीगल एडवाइस लो, एचएनसी या पीआरआरए फाइल करो और अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखो। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि कोई पैनिक में गलत डिसीजन ना ले। कनाडा अभी फेयर है मेरे दोस्तों, लेकिन स्ट्रिक्ट है और जो इन्फॉर्म्ड है वही सेफ है। ये थी आज की कहानी कनाडा के डिपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। एज यूजुअल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट्स में लिखो क्या तुम्हें लगता है कनाडा अब पहले जैसा रह गया है या बदल गया है। सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे, वहां पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखो एंड विश ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गुड लक। टेक केयर।